हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। आपको जो है आप जो है रिसेंटली कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसके लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत छोटा टॉपिक है और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप चाहें तो इसके पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष तक जो है सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं ये थोड़े से जो है पहाड़ी राज्य होने के कारण अभी तक जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है 100% या बहुत सारे राज्यों या इन क्षेत्रों में जो है रेल नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। इसलिए जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों की जो आपस में जो है राजधानियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये टाइम पीरियड रखा गया है 2024। ध्यान रखिएगा, 2024 तक जो है इसको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक काला जार को पूरी तरीके से जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? काला जार जो है एक रोग होता है, ध्यान रखिएगा, रोग है ये। ठीक, तो इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये है 2023। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2023 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो काला जार जो है वो लीशमैनिया परजीवी के संक्रमण से होने वाला जो है रोग है जो मक्खियों और सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला जार जो है किसके काटने से फैलता है, तो ये मक्खी या सैंड फ्लाई जो है इसके काटने से फैलता है। ठीक है, इस जो है लीशमानियासिस जो है इसे जो है लीशमानियासिस जो है रोग भी कहते हैं। चूंकि ये लीशमैनिया जो है परजीवी के काटने से फैलता है तो उसी के जो है नाम पर जो है ये रोग भी है। WHO द्वारा जो है इसकी समाप्ति का जो है रखा गया है लक्ष्य 2030। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जो है किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, ये शून्य जो है कार्बन उत्सर्जन का मतलब है कि जैसे कोयला ना जलाना है ना, ये चीज़ें हो गया, तो इससे जो है सबसे ज़्यादा कार्बन निकलता है। लकड़ी जो है जलाने से रोकने का प्रयास किया गया है। गाँव में जो है लकड़ी से खाना बनता है, तो ऐसे जो है चीज़ों से जो है हमने जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और जो है इंडस्ट्री में जो है जिस तरीके से जो है कोई मतलब इन चीज़ों का दोहन होता है तो उससे जो कार्बन निकलता है उसके आधार पे जो है बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 2070 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बहुत लंबा टाइम पीरियड तक है ये अभी फिलहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लक्ष्य जो है कोप 26 शिखर सम्मेलन में जो है निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, कोप 26 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसका निर्धारण हुआ था कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है हमारा लक्ष्य है 2070 तक हम इसे हासिल कर लेंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो है गाड़ियों का जो है उत्पादन करेंगे, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएंगे, है ना। जो है कोयला जो है जो घरेलू जो है कोयला जो होता है, लकड़ी होता है, इन सब का जो है उत्पादन मतलब इस चीज़ का जो इससे जलाने का जो है कार्य करते हैं लोग, उसको बंद करने का प्रयास करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है हम शून्य जो है कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 2047 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष तक जो है एड्स को जो है पूरी तरीके से जो है समाप्त करने का और मलेरिया को जो है पूरी तरीके से समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, ये लक्ष्य है 2030। ध्यान रखिएगा, 2030 तक जो है एड्स को समाप्त करने का और मलेरिया को जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, एड्स जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है। ध्यान रखिएगा, वायरस जनित रोग है, मतलब शरीर में जो है अगर एड्स नामक रोग हो जाता है तो जो है ये वायरस जनित रोग होता है। इससे जो है शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और इसका जो है कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज। अगर किसी व्यक्ति को जो है अगर वो ये एड्स हो जाता है तो इसको जो है इस व्यक्ति की जो है कई या कुछ वर्षों के बाद जो है मृत्यु संभव है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मलेरिया जो होता है, एक सेकेंड, मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के काटने से फैलता है, ये रोग होने वाला है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
और मलेरिया जो है आमतौर पे मादा मच्छर, ध्यान रखिएगा, नर और मादा दो होते हैं और मादा मच्छर के काटने से ही ये फैलता है। तो अब मादा कौन सा मच्छर होता है, वो एनाफिलीज मच्छर, ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और मलेरिया को जो है दलदली बुखार कहते हैं, इसे मार्स जो है फीवर कहते हैं। कई बच्चों को जो है ये पता नहीं है और अक्सर जो है क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है और पता हो ऐसे क्वेश्चंस जो है बच्चे गलत करके आते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने जो है इतनी तैयारी की और मैं पास नहीं हुआ। क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर को भी पता होता है, पेपर बनाने वाला भी जानता है कि कैसे क्वेश्चंस जो है बच्चों को देने चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं या ऐसे क्वेश्चंस उनको नहीं मिल पाते हैं किताबों में। ठीक है, तो ये जो जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है भारत ने किस वर्ष तक कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, अब जितने भी वाहन हैं उसमें 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो अभी आप देख रहे हैं हाल में ही जो है हर कंपनियां जो है, टाटा हो गई, ये भी इलेक्ट्रिक कार जो है निकाल चुकी है, हुंडई की हो गई है ना, हुंडई की कारें जो है ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं इलेक्ट्रिक कार निकाल रही हैं, ये इसी को जो है लक्ष्य को हासिल करने की जो है मतलब इसमें मदद कर रही है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 2030 तक जो है लक्ष्य रखा है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन कराया, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, किस वर्ष तक जो है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, तो यह है 2030। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बनाने का जो है लक्ष्य है वो है 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारण करने का रखा गया है। ठीक है, अभी जो है भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। और यहाँ की जो जीडीपी है इस समय 2023 में वो 3.7 जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का जो है लक्ष्य रखा गया। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। तो ये $1 ट्रिलियन निर्यात का जो है लक्ष्य रखा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है भारत का जो है सेवा क्षेत्र है ये 25 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का जो है इस समय। अच्छा, 2030 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 2023 तक जो है अभी हाल ही में ये भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो 25.30 जो है बिलियन डॉलर का है और इसे जो है बढ़ा करके 2030 तक जो है $1 ट्रिलियन का रखना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। बैंक में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, याद। ठीक है, टीबी जो होता है वो एक जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है नामक जो है बैक्टीरिया से फैलता है। तो याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि जो ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जो है बैक्टीरिया है, इससे फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये $5 ट्रिलियन का बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2023 तक। ध्यान रखिएगा, 2023 जो है ये पहले था। ठीक है, तो पहले जो है 2023 रखा गया था, चूंकि ये जो है लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, तो अब जो है ये लक्ष्य है 2025। ठीक है, इस समय जो है 2023 में जो है हमारी जो है इकोनॉमी है वो 3.75 जो है ट्रिलियन डॉलर की है, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम $4 ट्रिलियन के करीब हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक मवेशियों को जो है फुट एंड माउथ रोग जो है खत्म करने का रखा गया मवेशियों में से? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मवेशियों का मतलब है इसमें गाय, बकरी, भेड़ है ना, सभी प्रकार के जो है जानवर आते हैं, तो उनमें अक्सर जो है माउथ रोग और जो है फुट रोग, ये 2 जो है कॉमन रोग होते हैं, इन मवेशियों में हो जाते हैं। तो इसको जो है भारत सरकार का जो है एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है इसको समाप्त करने का, तो ये लक्ष्य है 2025 तक। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यह है कि ये रोग जो होता है ये पिकोरना जो है विषाणु के कारण फैलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ठीक। तो ये पिकोरना जो है विषाणु के कारण फैलता है और ये एक संक्रामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो है मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर के जो पैर के जो खुर होते हैं उनमें जो है फोड़े पड़ जाते हैं और फोड़े धीरे धीरे फोड़े फूटते हैं। चूँकि वो मिट्टी, धूल और गोबर इन सब में पैर पड़ते रहते हैं तो उन फूट करके उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत भयंकर छोटे छोटे भिनभिनाते हुए कीड़े। इससे उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इससे क्या होता है कि दुग्ध जो है, दूध का उत्पादन जो है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। तो इसको जो है इसको जो है ख़त्म करने का जो है लक्ष्य है वो 2025 तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सभी गांवों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, ये है 2025। UPSSC द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आप जो है अभी भी अगर पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेट 2023 का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जो है पूरा जो है टॉपिक आगामी लक्ष्य वाला ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जो है किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024। ध्यान रखिएगा, डिजिटल रेडियो का मतलब है वाईफाई से चलने वाला जो है ऐसा रेडियो होगा। तो पहले जो है हम जो है AM जो FM होता है वो हम नॉर्मली जो है इस तरीके से सुनते थे, फ्रिक्वेंसी और इनके लिए चैनल आते हैं। अब जो है आप वाईफाई जो है कनेक्ट कर करके जो है इससे FM और AM सुन सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है 100 नए एयरपोर्ट जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लक्ष्य है 2025 तक। ध्यान रखिएगा, 2025, 23 तो चल ही रहा है और 2025 तक जो है 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत में जो है कुल 34 जो है एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। UPSSC द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो है, उनकी संख्या है 5। और केरल जो है भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो PPP पर आधारित है, विकसित हुआ है। मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है सरकारी प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। मतलब जो है सार्वजनिक रूप से सरकारी क्षेत्र भी, मतलब इसमें सरकार का भी पैसा लगेगा। ठीक है। और जो है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट भी जो है पार्टीज का भी पैसा लगेगा। ठीक है। इन पर आधारित है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिची जो है एयरपोर्ट है ये भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी जो है एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है और ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है शुरू की गई थी 2019 में और गोवा जो है 100% जो है नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला जो है भारत का पहला राज्य हो गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस वर्ष तक किसानों की जो है आय दुगनी करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो ये आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये है 2024 तक। ध्यान रखिएगा, ये 2024 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और ये पहले जो था, कई बार पूछ लेते हैं कि पहले जो है ये क्या था लक्ष्य, मतलब आय दुगनी करने का, तो पहले 2022 था, अब 2024 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो है इस समय जो है किसानों की जो औसतन मासिक आय है वो 10,218 रुपये है, याद रखिएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो उर्वरक क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है वो है 2023 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, बस ये याद रखने के लिए है कि 2022 और 23 में जो है कुल उत्पादन जो है हमारा है वो 448 जो है टन का है, इतने करीब। और ये देख सकते हैं आप आयात हम करीब 187 जो है मेट्रिक जो है टन जो है इसका जो है उत्पादन जो है हम आयात करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक। किस वर्ष तक जो है हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक जो है कम करने का रखा गया है? ये जो होती है हाइड्रोक्लोरोकार्बन होती है, HCF जो होती है, HCF जो है क्या, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे बोलते हैं। तो HCF जो गैस होती है ये ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इसलिए जो है इसके उत्पादन को कम करने का, ये जो है गैस आमतौर पे जो है AC में
और जो है फ्रिज में जो है इस जो फ्रिज में जो कंडेंसर होता है, पीछे जो गैस भरी होती है, उसमें जो है आमतौर पे इनका प्रयोग किया जाता है, इन गैसेस का। अब मूलतः नहीं प्रयोग करते, लेकिन अभी भी कई कंपनियां हैं, हो सकता है यूज़ करती हों, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य है 2047 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है दूध प्रसंस्करण क्षमता को जो है दुगना करने का जो है लक्ष्य कितना रखा गया है? तो दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, वो है 2025। ध्यान रखिएगा 2025 तक जो ये लक्ष्य है 108 मिलियन, ध्यान रखिएगा ये लक्ष्य है 108 मिलियन टन उत्पादन का जो है लक्ष्य है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध उत्पादन में जो है पहला अग्रणीय राज्य है वो है राजस्थान। ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो है दूध उत्पादन में पहला है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, ठीक है। विश्व में जो है शीर्ष दूध उत्पादन वाला राज्य देश कौन सा है? तो है भारत। भारत जो है दूध उत्पादन में पहले नंबर पे। और अगर दूध उत्पादन में पूछ ले किसके दूध उत्पादन में, तो भैंस का दूध जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे देश में। अगर पूछ ले कि गाय का जो है दूध का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो है अमेरिका। ध्यान रखिएगा अमेरिका में जो है गाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा है और इनफैक्ट जो है इसका दूध का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए हाल ही में पेट्रोल में एथेनॉल को जो है 20% मिश्रित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लक्ष्य निर्धारण किया गया है 2025 तक। एथेनॉल उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए एथेनॉल का जो है उत्पादन होता है वो होता है गन्ने से। ध्यान रखिएगा इसका जो है मतलब गन्ने से भी होता है, अन्य भी है, और यूपी में जो है गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो है एथेनॉल का भी उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। कई जगह एथेनॉल की जगह इथेनॉल लिखा रहता है, तो दोनों ही एक ही है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में जो है शीर्ष जो है एथेनॉल उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो यूएसए जो है सबसे जो है विश्व में जो है शीर्ष उत्पादन वाला देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक जो है सबके लिए आवास जो है मुहैया कराने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सबके लिए जो है आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है वो है 2024, और पहले जो है ये लक्ष्य रखा गया था ये है 2022 तक। ध्यान रखिएगा पहले तक जो है ये लक्ष्य निर्धारण था, अब जो है ये 2024 हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है दिल्ली मुंबई 2023 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जो मैं बात आपसे कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो है भला हो जाए, वो भी आपके साथ जो है पेपर निकाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, आरओ यूपी स्टेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो है प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ध्यान रखिएगा ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा का कहने का मतलब है ये ऊर्जा जो होती है ये नवीकरणीय ऊर्जा होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता। ध्यान रखिएगा ये प्रदूषण रहित होती है बिल्कुल, है ना। और इसके अंतर्गत आती है जैसे सौर ऊर्जा, ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी अक्षय ऊर्जा होती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा होती हैं, ठीक है। किस वर्ष तक जो है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 2030 तक जो है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए किस वर्ष तक जो है मलेरिया को जो है खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। तो किस वर्ष तक जो है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो है हमने लक्ष्य रखा है? तो पोत निर्माण में जो है लक्ष्य रखा गया है ये है 2047 तक, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारे जो है कहाँ कहाँ जो है पोर्ट है, ये कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इंदौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मरमुगांव, नोआसेवा, मुंबई, कांडला,
ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं और ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ों की एक बार जो है आप देख सकते हैं मैप में एक चीज़ें। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत के जो है कुल कितने जो है तटीय राज्य हैं। तो तटीय राज्यों की संख्या है 9। पश्चिम में कितने तटीय राज्य हैं? 5। और पूर्व में कितने तटीय राज्य हैं? 4 हैं। ये फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में जो है 5 हैं और इधर 4 हैं। ठीक है, और कोचीन जो है शिपयार्ड लिमिटेड है, जो जहाज बनाने का कारखाना है, ये सबसे बड़ा कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कारखाना है। ठीक है, ये फैक्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा रट लीजिएगा। एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने जो फैक्ट्स बताए, हो सकता है ये फैक्ट्स से पूछ करके 2 से 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो है वीडियो को जो है लाइक करिए। केवल मात्र जो है 50 लाइक का जो है टारगेट है। आपके जो है लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम डेली आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हाल ही में जो है पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो समीक्षा अधिकारी का जो है वैकेंसी आने वाली है। अभी जो है 1 से 2 हफ्ते में जो है समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ जाएगी। उन सभी के लिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।